हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा। तो इस चैनल पर मैंने अपनी लाइफ अपडेट्स मैं शेयर करती हूँ, सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ की कि अब क्या क्या हो रहा है, कहाँ एडमिशन हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ, मैं वो सारी अपडेट्स भी अपने चैनल पर शेयर कर सकूँ। तो मैं लाइव आकर मैजिक प्रैक्टिस है, जो भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं लाइव आकर करती हूँ, ताकि आप लोग भी बेनिफिट ले सकें और मेरी भी कंटिन्यूटी बनी रहे। लोग जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है और क्या ये सच में काम करता है। जो पहले के लोग थे उनको क्या पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, तो फिर उनकी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती थी, कैसे पूरी होती थी विशेज़। या जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, क्या उनकी विशेज़ पूरी नहीं होती। या जो लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक मूवी आई थी, बुक आई थी द सीक्रेट 2010 में, रोंडा ब्राइन की थी। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो आप सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। बट मैं कुछ सालों तक इस चीज़ को फॉलो भी करती रही थी, लेकिन उसके पीछे वो जो बुक थी उसमें फुल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मे बी परसीव हम नहीं कर पाए थे। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना भी मैंने जाना है, उसमें आपकी जो फीलिंग होती है, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, जो आपकी बीइंग है, यानी कि जो आप हो, आप वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है और वो हर टाइम ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और बहुत ज़्यादा पिटी और दुख से फील होता है, तो उसको लाइफ में और ज़्यादा दुख आने लगते हैं। जैसे आपने अभी कभी सुना होगा छोटे थे जब, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, तो आपको बहुत गंदा लगता है कि आपकी फीलिंग आपने बहुत ज़्यादा ले ली उस चीज़ की कि आपको बहुत बुरा है। तो मे बी चांसेस हैं कि ऐसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आते चले जाएँ। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपकी जैसी फीलिंग होगी, आपकी जैसी वाइब्रेशन होगी, वैसे ही लोग, वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहेंगी, मैनिफेस्ट होती रहेंगी। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें जो है हम अपनी फीलिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड सेट से, ताकि हमारी लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हों। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ताकि मेन बेसिक पर्पस उन टेक्निक्स का है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाए, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी हों, ताकि आपकी चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट कर सकें। और स्पेसिफिक चीज़ें भी मैनिफेस्ट करी जा सकती हैं, जैसे कि जॉब है, आपका स्पेसिफिक पर्सन है, होम है, मनी है। सब कुछ चीज़ों के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, जिसको मैं अपने चैनल पर शेयर करने वाली हूँ सब कुछ, क्योंकि मेरी लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है। मैं 2011 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ। जो मैंने बीच में छोड़ दिया था, जब क्या हुआ, और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है हमारी लाइफ में, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर डिस्कस करती हूँ। तो अब बात करते हैं कुछ सवालों की, जो कि लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, तो उनके कुछ सवाल मन में आते हैं जब आप स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं, तो इस चीज़ पर बिलीव नहीं होता। तो सबसे पहले कि जो पहले के लोग थे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया है तो लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से इंसान है, जब से अर्थ है, तभी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, बस उनके नाम अलग अलग थे। जो लोग नहीं जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्या उनकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, सबसे पहला सवाल है। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, तो उनको मे भी कुछ और तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होता है, और या फिर उनका जो है ऑटोमेटिक मोड पर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। जैसे कि मेरे को जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, जब मैं छोटी थी, तो मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी, और जिस तरीके से होती थी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है आज के टाइम पे। ये सब शुरू से ही होता है, और लोगों को, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। मेरी खुद की मदर जो है, मेरी दादी यानी कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा फॉलो करती, जबकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक भी वर्ड नहीं पता था, लेकिन उनको टेक्निक्स पता थी कि पहले ज़माने में ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। पिछले टाइम से जो है, लोगों के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बनी हुई होती, टेक्निक्स होती हैं, तो आज के टाइम पे उनका नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स रख दिया गया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी का है, शुरू से ही है। जो लोग नहीं जानते वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने जाने यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग नहीं मानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो नेगेटिव तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, और लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी नहीं मानते हैं, तो उनके साथ नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे कि मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ दिया था, तो मैंने भी जो है बहुत नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि आपका नेगेटिव माइंड सेट हो जाता है, और नेगेटिव माइंड सेट से नेगेटिव चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आने लगती हैं। तो मेरी लाइफ में भी नेगेटिव चीज़ें आने स्टार्ट हो गई थी। देन आई रियलाइज़ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ दोगे, पॉजिटिव रहना छोड़ दोगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो है नेगेटिव माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि आपको ने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों से अपने माइंड को नहीं भरोगे, तो
नेगेटिव चीज़ें आएंगी और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव तरीके से काम करेगा। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये लॉ ऑफ लाइफ है, लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो इसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बाकी लोगों जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और आपको यूनिवर्स यूज़ करेगा उन लोगों की मैनिफेस्टेशन करने के लिए, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो जो अगर मैं अपनी वाइब्रेशन को ठीक नहीं रख रही हूँ या फिर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग मेरे साथ ऐसा कर देंगे, या अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ ही नेगेटिव हो सकता है, और मे भी कोई नेगेटिव पर्सन है जो मे भी मुझे पसंद नहीं करता, वो भी यही सोच रहा है और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं, तो फिर उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे अगेंस्ट लग जाएगा, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ नेगेटिव अपने बारे में। तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन है हो जाएगी और यूज़ किया जाएगा हमें। तो आई होप आपको कुछ और कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो भी आपको बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये एक नेचुरल लॉ है, जैसे कि ग्रेविटी है। और जिस तरह से ग्रेविटी को अगर आप नहीं पता है या नहीं मानते हो और छत से कूद जाते हो तो नीचे ही गिरोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी पे काम करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी काम तो करेगी ही, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। तो अगर आपको पता है तो आप इसको, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटी का, अगर आप पता है आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है तो आप अपने आप को बचा कर रखेंगे, प्लस उसको ग्रेविटी को आप अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि झूले बनाना और उससे एंटरटेनमेंट के साधन बना देना ग्रेविटी से। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप कह दो कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानती, तो आपको उल्टा असर कर जाएगा कि आप कहीं भी जाकर गिर सकते हैं ऊपर से। तो इस तरीके से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको पता है तो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, नहीं पता है तो नेगेटिव काम करेगा, आपको उससे नुकसान हो सकता है, कोई और आपको यूज़ कर सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स से जब हम कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आपको किस तरीके से चीज़ देनी या कितने लोगों का इससे नुकसान हो रहा है। जिसकी वाइब्रेशन जैसी होगी आपको यूनिवर्स आपको यूज़ भी कर सकता है, उसमें में भी किसी और का नुकसान हो जाए या आपका नुकसान हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स कुछ नहीं दिखता है, क्या बस आपकी वाइब्रेशन देखी जाती है। तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बात करते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन की कि जो लोग नेगेटिव होते हैं उनका भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है या तो देखिए, जो लोग नेगेटिव होते हैं मे बी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोलने से ज़्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट है। मे बी वो अंदर फील करते कि मैंने आपको उल्लू बनाया है और वो अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो। मे बी वो आपको कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं यार मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर हंस रहे हैं कि यार मेरे पास तो बहुत पैसे, अगर मैंने बताया कि मेरे पास पैसे हैं तो ये मुझसे मांग लेगा। ऐसे लोग होते हैं ना, तो वो अपने अंदर सेल्फ टॉक जो करते हैं उससे उनकी वाइब्रेशन बनती है। तो उनकी मे बी सेल्फ टॉक बहुत अच्छी हो, लेकिन आपसे वो अच्छे से बातें नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन वो अंदर से सेल्फ टॉक बहुत अच्छी कर रहे हैं जिससे उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। तो आप नहीं पता कर सकते कि किसकी वाइब्रेशन अच्छी है केवल लोगों को सुनकर या बोलकर, उनकी बातों में बिलीव करके। तो लोग जो अपने अंदर सेल्फ टॉक करते हैं, जो ऐसा फील करते हैं, वो है वाइब्रेशन। तो क्यों कहते हैं कि जो बोलते हैं वो सच होता है? वो जब जो बोलते हैं वो सच जब होता है जब आपकी फीलिंग साथ में हो, उसकी आपकी वाइब्रेशन भी वही हो जो आप बोल रहे हैं। तो एफर्मेशंस भी इसीलिए होती हैं ताकि आपकी फीलिंग और माइंड सेट और इंटरनल वाइब्रेशन चेंज की जा सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मे बी आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि मैं इस तरह की वीडियो क्यों डालना स्टार्ट किया है, या मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन की वीडियोस भी डालूंगी, जो है सब्लिमिनल की भी वीडियोस डालूंगी, तो बने रहे मेरे साथ।